बच्चों, हम लोग कक्षा 8 की अभ्यास 3 ख़त्म कर चुके थे। आज से नई इकाई स्टार्ट होगी, जिस इकाई का नाम है सर्व समीका। हम लोग काफ़ी समय के बाद, लगभग 1 महीने के बाद, कक्षा 8 के गणित को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी क्लास फिर बंद चल रही है, इसलिए फिर से हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। इसलिए आज से हम इकाई 4 स्टार्ट करेंगे। और इकाई 4 में आज स्टार्ट करेंगे हम अभ्यास 4A। अभ्यास 4A, इस इकाई का नाम क्या है? सर्व समीकाएं। इकाई का नाम है सर्व समीकाएं। ये आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें अभ्यास पहली है, अभ्यास 4A। और इसमें इस अभ्यास को करने से पहले आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला बिना याद किए आप एक भी सवाल आगे नहीं लगा पाएंगे, इसलिए फार्मूला याद कर लेंगे। a + b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b। ये फार्मूला पहले आप याद कर लेंगे, आप उसके बाद सवालों को लगा पाएंगे। तो सबसे पहला आप लोगों के लिए काम क्या होगा कि सवाल लगाने से पहले आप पहले इस फार्मूले को याद करेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं आप वैसे ही लिखेंगे। अब डालेंगे अभ्यास 4A, पहले फार्मूला और उसके बाद हम सवालों को हल करेंगे। ठीक है, ये ऊपर डाल देंगे, बिल्कुल यहाँ डाल देंगे सर्व समीकाएं। जैसे ही पाठ स्टार्ट करेंगे वहाँ डाल देंगे आप सर्व समीकाएं, ऐसे सर्व समीकाएं। उसके बाद अभ्यास 4A और फिर लिखेंगे फार्मूला, क्योंकि इस पूरी अभ्यास 4A में जो भी सवाल लगेगा वो इस फार्मूले से लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला सवाल कैसे लगाएंगे हम। पहले सवाल में लिखा है निम्नलिखित के विस्तार कीजिए। आप लोग अपना गणित खोलकर बैठेंगे। निम्नलिखित के विस्तार कीजिए। ठीक है, ये सवाल है पहला। और इस पहले सवाल के अंदर का, खा, गा, घा, अड़ा, चा 6 सवाल दिए गए हैं। 6 सवाल में से आज हम पहला सवाल लगाएंगे, जिसका नंबर होगा का। ठीक है, और चूँकि 1 महीने के बाद क्लास को दोबारा शुरू किया गया है, तो जिसको नहीं पता लगा है उसके पास आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी का काम छूटे ना। और सब लोग अपनी फेयर कॉपी को जैसे बनाते थे वैसे ही बनाते चलेंगे। सवाल नंबर का है b+1 की घात 3। ये सवाल नंबर का है। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को कैसे हल करेंगे। याद रखिएगा, जिसको पता नहीं है कि क्लास दोबारा स्टार्ट हो चुकी है उसके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब ये देखिए सवाल है b+1 और इस पूरे की घात 3। इसका मतलब क्या है कि ये घात जो 3 है वो b के ऊपर भी है और 1 के ऊपर भी है। तो इस सवाल को हमको इस फार्मूले के हिसाब से हल करना है। ये हमने बताया कि सारे सवालों में यही फार्मूला लगना है, तो इस सवाल को इसी फार्मूले के हिसाब से हल करना है। देखिए, नई अभ्यास है, एक सूत्र भी याद करना है। इस सवाल को इस सूत्र में कैसे बिठाना है वो सब हम देखेंगे। इसलिए आज की वीडियो में हम केवल एक सवाल को ही हल करेंगे और एक ही सवाल आपको करने के लिए दिया जाएगा। और जो सवाल आपको करने के लिए दिया जाएगा उस सवाल का उत्तर आपको टेलीग्राम पे सेंड करना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप जो भी हल करेंगे उसका फ़ोटो खींचकर वहाँ आप सेंड करेंगे। हम वहाँ सवाल को चेक कर देंगे। कौन सा सवाल आपको लगाना है, अपनी मर्जी से सवाल नहीं लगाना है कि का हम करा रहे हैं, खा आपको लगाना है। ये सवाल तो सारे हम कराएंगे, क्योंकि ये सवाल आपको अपनी फेयर कॉपी पे करना है। तो फेयर कॉपी पे आप काट पीट तो करोगे नहीं, इसलिए ये सवाल आपको नहीं करना। सवाल हम टेलीग्राम पर ही बताएंगे। टेलीग्राम ग्रुप जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे वहाँ आपको सवाल बताया जाएगा कि इस सवाल का आंसर आपको देना है। तो उस सवाल का आंसर सवाल वहाँ से देखेंगे टेलीग्राम से, और उस टेलीग्राम से देखे हुए सवाल को टेलीग्राम पर ही पोस्ट करना है आपको। ठीक है, तो टेलीग्राम से सवाल देखेंगे। फिलहाल आइए देखते हैं पहला सवाल। ये पहला सवाल, और हर सवाल के नीचे आप फार्मूले को 2-3 सवाल जब आप लगाओगे तो 2-3 सवालों के नीचे फार्मूले को बार बार लिखोगे ताकि फार्मूला याद हो जाए। तो पहला सवाल लिख लिया हमने, इसके नीचे इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है? a
प्लस बी की घात 3 बराबर ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। हर सवाल के नीचे आपको फार्मूला लिखना है ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। जब 2-3 बार फार्मूला लिखोगे याद हो जाएगा, उसके बाद चाहे तो आप मत लिखना। अब इसकी तुलना करनी है हमको अपने सवाल से। जहां फार्मूले में ए लिखा है वहां हमने क्या लिखा है, सवाल में क्या लिखा है, बी। जहां फार्मूले में बी लिखा है वहां हमारे सवाल में क्या लिखा है, 1। तो ए बराबर बी और बी बराबर 1, यानी कि ए की जगह सवाल में क्या लिख दिया गया है, बी। तो ए बराबर 1 और बी की जगह सवाल में क्या लिखा है, 1, तो बी बराबर हम क्या मान लेंगे, 1। ठीक है। अब ए का मान और बी का मान, ये जो पूरा फार्मूला है, जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ वहाँ हम बी लिख देंगे और जहाँ जहाँ बी लिखा है वहाँ हम 1 लिख देंगे। समझ में आ रहा? पहले हमने सवाल की तुलना कर ली फार्मूले के। फार्मूले में 2 साइड, 2 तरफ हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष की तुलना हमने अपने सवाल से कर दी। जहां फार्मूले में ए लिखा है वहां हमारे सवाल में बी लिखा है, जहां फार्मूले में बी लिखा है वहां हमारे सवाल में ए लिखा है। तो 1 लिखा है, तो ए बराबर हो गया बी और बी बराबर हो गया 1। अब ए और बी के मान चूंकि हमने तुलना करके निकाल लिए हैं, इसकी तुलना करके, इसकी और इसकी तुलना करके ए और बी के मान निकाल लिए हैं। अब ए और बी के मान हम क्या करेंगे, सीधे सीधे फार्मूले में लगा देंगे। देखिए कैसे। ए की जगह आपको लिखना है बी, क्योंकि ए बी के बराबर है। तो बी प्लस, अब बी की जगह बी का मान 1 की घात 3 बराबर ए की जगह बी की घात 3 प्लस, अब बी की जगह 1 की घात 3 प्लस 3 गुणा ए की जगह ए का मान लगाओगे आप यहाँ से, ए का मान कितना है, बी, गुणा बी की जगह बी का मान 1 ब्रैकेट ए की जगह ए का मान बी प्लस बी की जगह बी का मान 1। अगर सवाल समझ में ना आए तो धीरे धीरे करके वीडियो को आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो हमारा हो गया सवाल, ये देखिए यही सवाल बन गया। हल करना है हमको इतना जब हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बी की घात 3 को बी की घात 3 ही रखेंगे। ठीक। अब 1 की घात 3 का मतलब है कि 1 को 3 बार लिखना है गुणा में, और गुणा कर देंगे 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 एकम 1 एकम 1, यानी कि 1 की 3 बार गुणा करने पर भी क्या आएगा, 1, प्लस इनकी गुणा कर दो, 3 की गुणा बी से करेंगे तो 3 बी हो जाएगा, लेकिन पहले अंकों की गुणा अंक से कर दो। 3 की गुणा 1 से कर दो, 3 एकम 3 और ये बी, यानी कि हो जाएगा 3 बी ब्रैकेट में बी प्लस 1। इतना समझ में आया? उसके आगे देखिए, अब 3 बी की गुणा करनी है, बी से भी करनी है और 1 से भी करनी है, बारी बारी से। इसको ऐसे लिखेंगे, बी की घात 3 प्लस 1 प्लस 3 बी की गुणा करेंगे इस वाली बी से, पहले इस वाले पद से। देखिए ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है, तो 3 बी की गुणा दोनों पदों से करेंगे, पहले वाले पद से करेंगे, उसके बाद दूसरे वाले पद से करेंगे। तो देखिए पहले वाले पद में कोई अंक तो है नहीं, जब अंक नहीं है तो अंक की अंक से गुणा होगी, और जो हमारा अक्षर बना हुआ है बी की गुणा बी से होगी, अंक होगा तो अंक की गुणा अंक से होगी, तब कोई अंक नहीं है तो 3 का 3 ही रहेगा, और बी की गुणा बी से करेंगे तो हो जाएगा बी की घात 2, बी की घात 2। अब यहाँ दूसरे पद में करिए, 3 बी की गुणा करेंगे दूसरे वाले पद में। अब दूसरे वाले पद में कोई अक्षर नहीं है, अंक है, तो अंक की गुणा अंक से कर देंगे, और अक्षर नहीं है तो अक्षर को वैसे ही लिख देंगे, प्लस 3 एकम 3, और बी यहाँ है नहीं तो बी को ऐसे ही लिख देंगे। इतना समझ में आ गया होगा? चलिए, जब इतना सवाल समझ में आ गया तो समझिए सवाल हो गया। बस आपको थोड़ा सा काम करना है, जो हमारे अक्षर हैं बी, इनको घातों के क्रम में लगा दीजिए, घातों के घटते हुए क्रम में। जिसकी घात बड़ी है उसको पहले, जिसकी घात छोटी है उसको उसके बाद, जिसकी घात सबसे छोटी है उसके बाद, जिसे हम कहते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, घातों के घटते हुए क्रम में लिख दीजिए। तो सबसे पहले बड़ी घात किसी है, बी की घात 3 प्लस, यहाँ देखिए बी की घात 2, अब ये एक छोड़ देंगे हम, बी की घात 2, 3 बी की घात 2 प्लस 3 बी, इसकी कोई घात नहीं, इसका मतलब 1, 3 बी। अब ये बचा 1, लास्ट में ये हम 1 लिख देंगे। बस ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, ये था आपका पहला सवाल।
तो ये देखिए, आप ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। पहला सवाल आपका लग चुका है। दूसरा सवाल, इसका जो सवाल है वो हम अगले करेंगे, लेकिन आपको जो सवाल करना है वो, ये सवाल तो आप क्या करोगे, ऐसे ही इसको समझ लोगे, वीडियो को देखने के बाद 2-3 बार देख के समझ लोगे। उसके बाद इसको आप अभ्यास 4A में फेयर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सा सवाल करके हमको दिखाना है, वो सवाल आप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस चैनल पर हम वो सवाल आज डाल देंगे। एक ही सवाल होगा, आपको एक ही सवाल आपको करके दिखाना है, ठीक है। वो टेलीग्राम से सवाल मिलेगा, टेलीग्राम पर ही आपको पोस्ट करना है। अगली वीडियो में हम इसका अगला सवाल लगवाएंगे। जब आप, हम जो सवाल देंगे आपको टेलीग्राम पर, जब आप वो सवाल लगा के सही सही हमको सेंड कर देंगे, उसके बाद हम आपको इसी के सवाल, इसी अभ्यास के सवाल 2-3 सवाल एक साथ दे दिया करेंगे, और उन सबको एक साथ लगा लोगे तो हम तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। टेलीग्राम से जाके आप उस सवाल को जल्दी से नोट कर लीजिए और सवाल को लगाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।